नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नई सीरीज लर्न फ्रॉम बुक में। और आज की हमारी बुक है हाउ टू टॉक टू समवन बाय लिल लॉन्डेंस। ओके, इस बुक में वो बात करते हैं अबाउट वेरियस ट्रिक्स कि कैसे किसी से बात करी जा सकती है इंप्रेसिव तरीके से, ताकि सामने वाला आपकी बात सुने भी और समझे भी और आपको उतना अटेंशन भी दे जो आप चाह रहे हैं। ठीक है। So before starting this book, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and I have given UPSC interview three times, and I have qualified Haryana Civil Services examination of last year, that is 2019. So चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक में जो ऑथर हैं वो बात करते हैं अबाउट 92 ट्रिक्स की। अब सारी की सारी तो हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, तो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट 9 ट्रिक्स। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट 9 ट्रिक्स हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं, अगर आप उनको अपनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प किया है। आई हैव रेड दिस बुक कंप्लीटली। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ये बुक कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी में आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का। तो वहां पे आप जाके किस तरीके से आपको बात करनी है, इंटरव्यू को आप किस तरीके से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप कैसे सामने वाले को अपने आप को पसंद करवा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल अबाउट उनको जो वाइब्स आती है वो पॉजिटिव वाइब आएगी, वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ओके। सो जो ये इसलिए है इंपॉर्टेंट, ये पार्ट वन में ये ऑथर डिस्कस कर रहे हैं कि द इनक्रेडिबल इन एस्केपेबल यूनिक एसेंस ऑफ यू। तो जो आप हैं वो सामने वाले को पता चलना चाहिए, वो उसके दिमाग में छप जानी चाहिए, उसको ट्रस्ट आना चाहिए और एस्केप नहीं कर सके, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं टू शो दैट यू आर समबडी टू समबडी। ओके, सो आइदर यू यूज इट और यू लूज इट द मोमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जब दो ह्यूमन एक दूसरे को देखते हैं आंखों में, so वो जो मोमेंट होता है पहली बार देखने का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मोमेंट एंड इट हैज ऑसम पोटेंसी टू जनरेट द वाइब। ओके। सो पहली होती है द फ्लडिंग स्माइल। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, क्या तो आपको क्विक स्माइल करना चाहिए या फिर स्पेशल स्माइल करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप क्विक मत कीजिए। एकदम से अगर आप जाते ही देखते ही किसी को स्माइल कर देते हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। रेदर देन गिव देम ए बिग वार्म स्माइल, ये आपका एक एसेट की तरह काम करता है। ये क्योंकि स्लोली जो चीज आती है वो ज्यादा क्रेडिबल होती है, धीरे धीरे बिल्डअप जो होता है वो ज्यादा क्रेडिबल होता है। कहा गया है कि दिल से निकलनी चाहिए आपकी स्माइल। ठीक है, तो दिल खोल के हंसना चाहिए। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि यू हैव टू लुक इनटू द आईज एंड टेक ए पॉज एंड स्माइल विद योर आईज। ओके। सो ये थी हमारी पहली। सेकंड, स्टिकी आईज। स्टिकी आईज कैसे होता है कि मतलब जैसे चिपक जाती हैं, तो सामने वाले की आंखों से आपकी आंखें चिपक जानी चाहिए। प्रिटेंड दैट योर आईज आर ग्लूड टू योर कन्वर्सेशन पार्टनर। आप अपनी कन्वर्सेशन के दौरान कभी भी आई कांटेक्ट को ब्रेक मत कीजिए। एंड इवन आपको अगर दूर देखना भी पड़े तो ऐसे एकदम से दूर नहीं देखना है, धीरे धीरे। ओके, मेक इट स्लो, डू इट वेरी स्लोली। इसको आप स्ट्रेच कीजिए। ये जो कनेक्शन का आपके बीच में स्ट्रिंग अटैच है, इस स्ट्रिंग को एकदम से मत ब्रेक कीजिए, धीरे धीरे लेके जाएंगे तो इट विल बी मोर लास्टिंग। ठीक है। एंड इट ब्रॉडकास्ट विसरल मैसेज, और आपको कॉम्प्रिहेंशन, एक दूसरे के बीच में जो कॉम्प्रिहेंशन जनरेट होता है उसको, और एक दूसरे के बीच में जो रिस्पेक्ट बनती है उसको। ठीक है। अदरवाइज अगर आप एकदम से ऐसा करते हैं, आई कांटेक्ट अगर एकदम से हटाया जाता है या आई कांटेक्ट नहीं बनाया जाता है, तो वो बहुत ही रूड भी समझा जाता है। सेकंड, इसी का ही एक और एक्सटेंशन है इपॉक्सी आइज। इपॉक्सी आइज क्या होता है? स्टिकी आइज तो जब मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं तब जो आंखें मेरे आपके ऊपर टिकी हुई हैं वो है स्टिकी आइज। बट जब कोई दूसरा कन्वर्सेशन कर रहा है, उस कन्वर्सेशन के दौरान भी जब मैं आपको देख रहा हूं, तो वो होता है इपॉक्सी आइज। इट इज वन स्टेप फर्दर। यहाँ पे समझ में आता है कि सामने वाला आदमी आप में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। उसको ये एहसास होना चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन देयर रिएक्शंस, तो वो और ज्यादा आपसे अटैच्ड फील करते हैं। ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि आप किससे बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, आप उसको देखिए जिसके सामने आपको इंप्रेशन बिल्डअप करना है या जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके। ओके। सो बट डू इट ओनली समटाइम्स। ऐसा नहीं कि हमेशा ही देख रहे हैं, बात कोई कर रहा है, हमेशा नहीं, कभी कभी बीच बीच में। ठीक है। एंड सो दैट दे फील कि आप उनकी रिएक्शन को देखना चाहते हैं, ना कि वो इंटेंसिटी जो देखने की होती, घूरना नहीं है, चिपकना नहीं है। ठीक है। फोर्थ चीज हमारी आती है हैंग बाय योर टीथ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि द कॉन्फिडेंस,
जो आपका पोस्चर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पोस्चर होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आदमी की बॉडी लैंग्वेज। ऐसा बोला जाता है कि 70% ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है, एंड रेस्ट 30% जो कम्युनिकेशन आपका होता है वो आपकी स्पीकिंग जो हम बोलते हैं उससे होता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। आप चल रहे हैं तो शान से चले, बोल रहे हैं तो शान से बोले। स्टैंड विद अश्योरेंस, यस आई एग्जिस्ट। मूव विद कॉन्फिडेंस, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आप भटक नहीं रहे, आपकी आंखें स्ट्रेट आपके डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस। देन स्माइल विद प्राइड, अपने आप पे गर्व कीजिए और उस तरीके से स्माइल कीजिए ताकि ये आपको कॉन्फिडेंस दे। और गुड पोस्चर ही इट सिंबलाइजेस द टॉप क्लास मैन एंड वुमेन ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिफ्थ इज द बिग बेबी पाइवट। इसका क्या मतलब होता है? हम हर एक के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। उस बच्चे को क्या चाहिए कि कोई सामने वाला आके उसे एम्ब्रेस करे और उसको समझे, उसको अपनी बाहों में ले ले, इस टाइप का सा, यानी प्रोटेक्टिव नेचर जो होती है। आप सबमिसिव होते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रोटेक्ट करे, या इसके पीछे रीजन, सबकॉन्शियस रीजन क्या होता है कि सामने वाला आपको कितना पसंद कर रहा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को। तो हर आदमी एवरी टाइम सबकॉन्शियसली दे आर मेकिंग जजमेंट इफ यू आर फिट इनटू देयर लाइव्स और नॉट। तो ये कैसे पता चलेगा सामने वाला आपको कितना पसंद कर रहा है? तो द इंस्टेंस जब आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस होते हैं, तभी से आप सामने वाले को इस तरीके से रिवार्ड कीजिए कि उसको लगे कि आप उसके दायरे में आ सकते हैं। तो गिव देम अ बिग स्माइल, फुल बॉडी टर्न, आप उनकी तरफ मुड़ जाइए। अटेंशन जो है वो फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाइवर्टेड अटेंशन, यहां भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू द हिडन इन्फेंट। हर आदमी में जो बच्चा छुपा होता है उसको आपको रेस्पॉन्ड करना है, तभी आप उनकी तरफ और ज्यादा जुड़ पाएंगे। सिक्स्थ इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि हेलो ओल्ड फ्रेंड। जब आप, आपने कभी महसूस किया होगा कि आप किसी एक आदमी से मिलते हैं तो मिलके ऐसा लगता है कि यार पुराने दोस्त जैसी फील आ गई। ठीक है, उनसे हम एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। तो ऐसा ही जब आप किसी से मिल रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि वो आपके पुराने फ्रेंड है जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। अब बहुत सालों बाद बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो आपसे मिले हैं, तो अब आप उससे कैसे मिलेंगे? जो एनर्जी है, जो वाइब्स है, जो एंथुजियाज्म है, जो आप दिखाएंगे, तो वही आपको दिखाना होता है किसी से पहली बार बात करते हुए। वो जॉयफुल होना चाहिए। और जब ये कनेक्शन एक बार सेट हो जाता है तो यहां से चेन रिएक्शंस आपकी शुरू होती हैं, और वही आपकी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। सेवंथ इज लिमिट द फिजिट। ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। इनके कुछ जो साइंस होते हैं वो कि आप अपनी नाक खुजा रहे हैं, कान को टिंगल कर रहे हैं, खाल मतलब इचिंग कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि सामने वाले पे ये गट फीलिंग आती है कि सामने वाला एक तो कॉन्फिडेंट नहीं, सेकंड उसको डर लग रहा है, थर्ड मे बी वो झूठ बोल सकता है। तो ये जो इंप्रेशन है ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन दे सकता है आपके लिए। सो डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, अगर लिटरली भी आपके कान में खुजली मच रही है तो खुजलाइए मत। ओके, इट इज क्योंकि ये आपके फर्स्ट इंप्रेशन का सवाल होता है। इट हैज टू बी वेरी क्लियर कट कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। और एक्सटर्नल इंप्रेशन भी मैटर करता है, कहते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, बट सिर्फ दिल साफ होने से काम नहीं चलता, वो दिखना भी चाहिए सामने वाले को कि यस इज क्लियर, इज कंसाइंस इज क्लियर। फिर आपकी एट्थ है हैंड्स हॉर्स टेक्निक। हैंड्स हॉर्स टेक्निक क्या है? इसके पीछे एक स्टोरी है। एक घोड़ा होता था, उसको उसके मालिक ने कुछ सिखाया, जोड़ करना, घटाना, गुना करना, वो सीख गया। हर बार वो उसको ठीक करता गया, लोग उससे पूछते, क्राउड आने लग गई उसको देखने के लिए, सबको अचंभा होता कि ये कैसे कर रहा है। तो एक्चुअली उसने उसको क्या सिखाया था? उसने उसको ऑब्जर्व करना सिखाया था, सराउंडिंग्स को। तो जब वही सब्सट्रैक्शन और एडिशन उसके कान में धीरे से बोले गए वो नहीं कर पाया, बट वो तेज बोले जाते और वो अपने लेग से टैप करता तो वो देखता क्राउड की रिएक्शन को। अगर क्राउड की रिएक्शन कॉन्फिडेंट होती, हैप्पी होती, तो उसे लग जाता कि ही इज इन द राइट डायरेक्शन। और जब वो थोड़ी टेंस होती तो उसे लगता कि वो गलत है। तो ऐसे ही आपको ये हॉर्स टेक्निक सीखनी पड़ेगी। कैसे? इसमें ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ बोला तो सामने वाले की क्या रिएक्शन है। आर दे स्माइलिंग, आर दे नोडिंग, आर दे पाम्स अप, या फिर इससे ऑपोजिट वो फ्राउन कर रहे हैं, अपनी नाक को रब कर रहे हैं, दूर देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं है आपकी कन्वर्सेशन में, स्टेपिंग बैक।
सो ये होती है डुअल हैबिट ऑफ ट्रैकिंग। यहाँ पे आप ट्रैक कीजिए, आपने जो बोला, सामने वाले ने जो रिएक्शन किया उसको ट्रैक कीजिए, एंड एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस तो करना है बट साथ साथ ट्रैक भी करना है, और आने वाले जो आगे के मूव्स हैं वो भी हमें उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है इंटरव्यूज में, खासकर जो अनकंडीशनल इंटरव्यू होते हैं जो कि यूपीएससी लेती है, उस टाइप के इंटरव्यूज। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन लास्ट इज वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। इट इज मोस्टली अबाउट द विजुअलाइजेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लेक्चर देने से पहले ये सोचूं कि मैं अपने आप को विजुअलाइज करूं कि आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर कॉन्फिडेंटली, और इससे काफी कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे भी और उनको वीडियो पसंद भी आएगा और वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं उसी इंटेंसिटी से फिर आया, विजुअलाइज किया और अपना लेक्चर डिलीवर किया। तो यहाँ पे आप अपने आप को वॉक करते हुए कॉन्फिडेंट फील कीजिए, फ्लडिंग स्माइल की प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो स्टिकी और एपॉक्सी आइज की हमने बात करी थी, जिससे कन्वर्सेशन हो रही उसके साथ आंखें मिलाना। अगर दूसरा बात कर रहा है तो जिसपे आप इंप्रेशन बनाना चाहते हैं उससे फिर से आंखें मिलाना। अपने आप को सोचिए कंफर्टेबली दूसरे से चैट करते हुए, ठीक है, और उस खुशी को महसूस कीजिए जो आपको होगी। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट, अगर मैं कहूं कि मुझे खुशी महसूस हो रही है टू टॉक टू समवन, जो अभी नहीं हो रहा बट थोड़ी देर बाद होगा व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो, बट वो है बिकॉज somebody will listen to me, and if you like it please tell me in the comment section आप कितना इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, और इसमें जो लास्ट चीज है वो है कि विजुअलाइज अपने आप को कीजिए एज ए सुपर समबडी, मतलब ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ऊपर। जब आप थोड़ा सा ऊपर सोचेंगे तभी तो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ पाएंगे। ठीक है, एंड इट ऑल हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं इन 9 स्टेप्स से। देखिए ये क्या थे सारे के सारे, हम फिर से देख लेते हैं कि एक तो आपको फ्लडिंग स्माइल, देन स्टिकी आईज चिपका के रखनी है, देन इपॉक्सी आईज, दूसरा भी बात कर रहे हैं तब भी देखना है, हैंग योर टीथ, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर, देन बिग बॉडी बिग बेबी पाइवोट, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो उसका जो इन बच्चा है उसके अंदर उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पुराने दोस्त की तरह उससे बात करना चाहिए। देन आपका फिजिटिंग नहीं होनी चाहिए, हैंड्स हॉर्स टेक्निक, ट्रैक करना अपनी कन्वर्सेशन को। ठीक है, एंड द लास्ट इज वॉच द सीन, दैट इज विजुअलाइजेशन टेक्निक। और ये हो गया, दैट दिस इज इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि इस वीडियो से और लोगों को फायदा हो सके। यूपीएससी सीरीज में हम इसमें देखते हैं कि बुक से क्या क्या यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है और लाइफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये सेक्शन दोनों ही चीजों को कंसीडर करते हुए शुरू किया गया है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।